कानपुर के बाद अब देश के कई शहरों में जबरदस्त बवाल। दिल्ली, गुजरात, रांची, हैदराबाद, महाराष्ट्र सहित यूपी के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। हिंसा प्रदर्शन के बाद पूरे यूपी से 140 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी। ताजा जानकारी के मुताबिक 227 लोग गिरफ्तार। हिंसा वाले इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के प्रयागराज से 37, सहारनपुर से 45, अंबेडकर नगर से 23 और हाथरस से 20 उपद्रवियों की गिरफ्तारी। पथराव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में। आला अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रदर्शनकारियों सख्ती से निपटने के निर्देश। हिंसा के बाद छावनी में तब्दील हुआ प्रयागराज। जगह जगह पुलिस बल तैनात। शहरों में छाया सन्नाटा। यूपी के मुरादाबाद में शहरों में भी दिखाई दी सन्नाटे की तस्वीर। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में भारी पुलिस बल तैनात। लोगों की जा रही शांति की अपील। यूपी के कई जिलों में हिंसा होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि हम लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी के डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सख्ती। एसएसओ अमरीश अवस्थी ने कहा, यूपी में माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, होगी सख्त कार्रवाई। हिंसा और तनाव के बाद अब प्रयागराज में हालात काबू में। ड्रोन के जरिए की जा रही निगरानी। एसएसपी ने कहा, माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। यूपी के प्रयागराज में पत्थरबाजी में एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश भी घायल। डीएम संजय खत्री का गनर भी हुआ घायल। प्रयागराज में कड़ी मशक्कत के हालात काबू। यूपी में हिंसक प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। साजिश की जांच होगी, माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी दंगा मुक्त था और रहेगा। प्रयागराज हिंसा में आईएमएम के महानगर अध्यक्ष का नाम आया सामने। बच्चों को आगे कर आया पथराव। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर संभाला। यूपी के प्रयागराज में पुलिस प्रशासन अलर्ट। जिले के कप्तान और जिलाधिकारी ने खुद फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जम्मू के भद्रवाह में पत्थरबाजों के खिलाफ सुरक्षा बलों का कड़ा एक्शन। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। यूपी के संभल में 3 दिन और रहेगा हाई अलर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रोन से रखी जा रही इलाके की निगरानी। डीएम और एसपी शहर में डटे हुए हैं। शुक्रवार को अलीगढ़ में हुआ प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पोस्टर और नारों के साथ सड़क पर उतरे लोग। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भड़काऊ बयान। कहा, पत्थरबाजी ठीक नहीं लेकिन मजबूरी में की गई है पत्थरबाजी। यूपी के कानपुर में धारा 144 लागू। हिंसा के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में है। सभी धरना प्रदर्शन पर रोक। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी में दिल्ली पुलिस। जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस ने पहचान की। वहीं रांची में पुलिस पर पथराव के बाद भारी फोर्स तैनात। रांची में पुलिस ने हवाई फायरिंग कर कर्फ्यू का ऐलान किया। सीएम हेमंत सोरेन ने हिंसा पर जताई चिंता। कहा, ऐसी घटनाएं सुनियोजित साजिश। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रांची में हिंसा वाली जगह लोगों ने किया भजन कीर्तन। लोगों का भजन कीर्तन करते वीडियो आया सामने। रांची में डीआईजी अनीश गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। छानबीन की जा रही है, दोषियों पर एक्शन होगा। राज्य में हिंसा पर बोले बीजेपी विधायक सीपी सिंह। कहा, उपद्रवियों को संरक्षण दे रही है सरकार। मैं हिंसा की निंदा करता हूं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोगों ने किया प्रदर्शन। सड़क पर सैकड़ों लोगों ने की नारेबाजी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर भीड़ को किया काबू में। महाराष्ट्र गृहमंत्री दिलीप वासले का बयान। कहा, उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन को दिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। राजस्थान के जयपुर में सड़क पर उतरे लोग नारेबाजी कर जताए अपना आक्रोश। नवाब का चौराहा, मदीना मस्जिद के सहित अन्य जगहों पर हुआ प्रदर्शन। एमपी के छिंदवाड़ा में विरोध प्रदर्शन। लोगों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। यूपी के फिरोजाबाद से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। मौके पर एसपी और डीएम ने संभाला मोर्चा। यूपी के बदायूं में डीएम एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। ड्रोन कैमरे से निगरानी। यूपी के बहराइच में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा की गई जुमे की नमाज। जिले में एसएसपी के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के सहारनपुर में लोगों ने किया प्रदर्शन और नारेबाजी। मौके पर पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। यूपी के मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न हुई जुमे की नमाज। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी।
यूपी के मुरादाबाद में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस प्रशासन को बरतनी पड़ी सख्ती। पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। यूपी के कानपुर में हिंसा के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को बंद रखी दुकान। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। यूपी के बुलंदशहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। यूपी के संभल में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। डीएमएसपी ने शहर में डाला डेरा। ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे की जा रही है निगरानी। यूपी के अम्बेडकर नगर के टांडा अलीगंज थाना इलाके में भी उपद्रवियों ने किया प्रदर्शन और पत्थरबाजी। पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित कर लगातार दे रही दबिश। यूपी के हमीरपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने शहर के मुख्य बाजारों में किया फ्लैग मार्च। मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। कहा मूसेवाला की हत्या में शामिल 4 शूटरों की हुई पहचान। 2 शूटरों को दी गई 3.5 लाख की सुपारी। कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बिश्नोई को विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति। बीमारी का इलाज कराने के लिए मांगी गई थी विदेश जाने की परमिशन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में हिजबुल का एक आतंकी ढेर। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बड़गाम में एक हाइब्रिड आतंकी और एक आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। आतंकी से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस हुई अलर्ट। कानपुर में हुई हिंसा के बाद धारा 144 लागू। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी धारा 144 लागू। कोविड-19 और आगामी त्योहारों को लेकर 10 जुलाई तक लागू रहेगा आदेश। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन व दीव होंगे शामिल। कश्मीर में टारगेट किलिंग और ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज से हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की अहम बैठक। 2 दिन चलने वाली बैठक में टारगेट किलिंग और ज्ञानवापी विवाद पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज हिंदू सेना प्रदर्शनकारियों के साथ निकालेगी मार्च। शाम 5 बजे निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन तक करेंगे मार्च। हिमाचल के 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कुल्लू जाएंगे। राष्ट्रपति अटल टनल का करेंगे दीदार। आगामी चुनाव के पहले सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान का हिमाचल दौरा। हमीरपुर में स्थानीय लोगों से करेंगे मीटिंग। भारतीय सेना को मिले 288 युवा ऑफिसर्स। आईएमए ने आयोजित की पासिंग आउट परेड। देश की रक्षा के लिए भावी सैन्य ऑफिसर तैयार। यूपी के कानपुर में हिंसा का खुलेंगे राज। हयात समेत 4 आरोपियों की रिमांड मंजूर। 2 दिन तक पुलिस करेगी पूछताछ। आज कानपुर पुलिस हयात और उसके साथियों को जेल से अपनी कस्टडी मिलेगी। जम्मू के भदरवाह, किश्तवाड़ और रामबन में तीसरे दिन भी जारी रहेगा कर्फ्यू। किश्तवाड़ और डोडा जिले में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से रहेंगी बंद। हालात में सुधार होते ही कर्फ्यू में ढील देने पर विचार करेगा प्रशासन। राजद प्रमुख लालू प्रसाद का आज 75वां जन्मदिन। पूरे राज्य में सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाने की तैयारी। तेज प्रताप देंगे खास उपहार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने हिजबुल के आतंकी को किया ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के मेरठ में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक अभियान चलाया गया। इस अभियान में तंबाकू को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। यूपी के आगरा में दशहरे के मौके पर यमुना नदी में पानी ना होने की वजह से लोगों ने रेत से स्नान करते हुए प्रदर्शन किया। कहा बिना पानी कैसे डुबकी लगाकर स्नान करें। मध्य प्रदेश के बैतूल में निजी अस्पताल के सामने शव रखकर फरार हुए 3 लोग। अस्पताल के बाहर सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हुई। मृतक के परिजनों ने पैसे के लेन देन को लेकर जताई हत्या की आशंका। आगे बढ़ेंगे बात उत्तर प्रदेश की बांदा की, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में 210 जोड़ों की शादी हुई। राजीव गांधी डीएवी डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी जीती। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला की जीत। महाराष्ट्र की 6 सीटों के लिए राज्यसभा चुनावों की गिनती पूरी। बीजेपी ने 3 तो महाविकास अघाड़ी के भी 3 प्रत्याशी जीते। शिवसेना के दूसरे प्रत्याशी को हार का करना पड़ा सामना। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के सामने आए नतीजे। बीजेपी कृष्णलाल पवार, हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा चुने गए। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन हारे। कर्नाटक से भी राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए सामने। बीजेपी प्रत्याशी निर्मला सीतारमण, जगेश और लहर सिंह सिरोया ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस के जयराम रमेश ने एकमात्र सीट जीती। राज्यसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने भी दी प्रतिक्रिया। कहा हार होने से महाविकास अघाड़ी की कोई धक्का नहीं लगा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोरखी स्थिति देवघर में पूजा अर्चना की है। सिंधिया राजवंश का प्राचीन मंदिर है गोरखी देवघर।
यूपी के रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रायबरेली दौरा, गरीब कल्याण जनसभा कार्यक्रम में लिया हिस्सा, योजनाओं के विषय में लोगों को दी गई जानकारी। यूपी के बहराइच में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मौके से 1 किलो चरस और 6,240 रुपए बरामद किए गए। यूपी के बहराइच में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, सभी शवों को पुलिस ने बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के कुशीनगर में नशे में धुत शराबी बेटे ने ससुराल के लोगों के साथ पिता पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल पिता को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, बीती 30 मई को माली महिला दारोगा से लूट के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के हमीरपुर में रिश्वतखोर दारोगा को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। मुकदमे से नाम हटाने के एवज में 50,000 की मांग की थी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मौके से 3 तमंचा, कई कारतूस, बाइक और मोबाइल बरामद। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों को घायल कर गिरफ्तार किया। यूपी के गाजीपुर में गंगा में नहाते समय एक ही परिवार के 4 लोग डूबे, सभी की तलाश जारी। मौके पर पुलिस बल तैनात। यूपी के अलीगढ़ से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। एक युवक ने कुत्ते के पिल्लों को लाठी बेल्ट से पिटाई कर तड़पा कर मार डाला। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी महिलाओं ने 2 मंचलों की चप्पलों से पिटाई कर दी। दोनों मंचले महिला के साथ अभद्रता कर रहे थे। यूपी के एटा में युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने तेजाब डालकर हत्या करने की आशंका जाहिर की। बरेली में वन मंत्री अरुण कुमार के भतीजे की दबंगई आई सामने, दोस्तों के साथ मिलकर होमगार्ड को पीटा, वीडियो वायरल। हरियाणा के पलवल में गांजा तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, पुलिस ने 184 किलो गांजा बरामद किया। यूपी के आगरा में खुलेआम बंदूक हाथ में लहराता नजर आया युवक के फायरिंग करने का वीडियो वायरल। यूपी के आगरा में डूबते हुए लड़के के लिए भगवान बनी 2-3 लड़कियां यमुना नदी में नहाने गए, 5 लड़कों को डूबने से बचाया। यूपी के बुलंदशहर में क्राइम ब्रांच ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। मौके से 37,000 नगद, 3 मोबाइल, एटीएम कार्ड बरामद। यूपी के बदायूं में ट्रक और कार की भीषण टक्कर, हादसे में कार सवार 7 लोग घायल, 1 महिला की मौत, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के झांसी में गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी टीम की 8 टीमों ने की छापेमारी। मौके से 31 लाख नगद और अघोषित भारी मात्रा में सामान बरामद। यूपी के बुलंदशहर जिला जेल में बंदियों को स्वस्थ रखने के लिए जेल अधीक्षक ने शुरू की कवायद। जेल में 550 से ज्यादा बंदियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। अमरावती के मेलघाट में कई गांव में पानी के भीषण संकट से लोग गुजर रहे हैं। हालात ये बने हुए हैं कि हजारों संख्या में लोगों के बीच सिर्फ 2 कुओं पर निर्भर हैं लोग। आगरा के खैरागढ़ में भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों की शिकायत, गांव में कोई सरकारी हैंडपंप और पानी की टंकी मौजूद नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वन विभाग के लेखपाल का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल, एनओसी देने के नाम पर मांग रहा था रिश्वत। यूपी के बागपत में जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान भड़के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मरीज को बाहर से दवा लिखने पर अस्पताल प्रशासन से नाराज हुए सुरेश खन्ना। राजस्थान के बांसवाड़ा जेल में 3 कैदी फरार होने से मचा हड़कंप, इलाके में पुलिस ने नाकेबंदी की, पुलिस की विशेष टीम गठित। नीट पीजी 2021 पर नहीं होंगी स्पेशल काउंसलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल काउंसलिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इजरायली हवाई हमले के बाद सीरिया ने दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने जाने वाले सभी उड़ानों को रद्द किया है। हमले के कारण रनवे क्षतिग्रस्त हुआ। अमेरिका में चीनी दूतावास पर हमले की घटना सामने आई है। शिकागो के एक युवक ने चीनी दूतावास पर बम फेंकने की कोशिश की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। इस बीच मारियोपोल में सामूहिक कब्रों की तस्वीर सामने आई है। शहर के करीब 1000 शवों को दफनाने की आशंका। ग्रीस में हिंसक हुई है। हड़ताल प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर और पेट्रोल बम। यूक्रेन पर जारी है रूस के हमले, बीते दिन यूक्रेनी गोलीबारी में 22 लोगों की मौत। अधिकारियों का दावा, स्टानकोव में रूस बना रहा है रिहायशी इलाकों को निशाना। श्रीलंका में नहीं थम रही हिंसक प्रदर्शन की घटनाएं। कोलंबियाई प्रदर्शनकारी पुलिस को बना रहे निशाना। हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। और अमेरिका में फिर गोलीबारी का मामला आया सामने। मैरीलैंड में गोलीबारी की घटना में 3 मौतें, 1 सैनिक घायल।